एलिस ऐप में शेड्यूल 3 को कैसे भरते हैं। जैसा कि ये फॉर्मेट शेड्यूल 3 को भरने के लिए है, जैसा कि ऑफलाइन में होता था। अब जो ये फॉर्मेट शो हो रहा है, ये एलिस ऐप के अकॉर्डिंग बनाया गया है और इसमें जो डाटा है वो ऐप के अनुसार लिया जाना है। शेड्यूल 3 में ब्लॉक 1 जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द विलेज, ब्लॉक 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड द सब सैंपल ऑफ विलेज और वार्ड, ब्लॉक 3, ब्लॉक 5, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 6 ब्लॉक है। इस फॉर्मेट को एक बार समझ लेते हैं। यही मेन पॉइंट शेड्यूल 3 में है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6 यूटिलाइजेशन ऑफ डंग। इस प्रकार अब ऐप में शेड्यूल 3 कैसे फिलअप करते हैं। शेड्यूल 2 कंप्लीट करने के बाद में शेड्यूल 3 ओपन होगी। जैसा कि इसमें शेड्यूल 3 में 4 राउंड होंगे। जुलाई में फर्स्ट राउंड, अगस्त में सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट राउंड को फिलअप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक विलेज ले लेते हैं। शेड्यूल 3 टोटल हाउस होल्ड 8 और शेड्यूल 3 के लिए 7 फिलअप करना है। ऐप द्वारा ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हाउस होल्ड है। जैसे नंबर 2 यानी ये सेकंड शेड्यूल में से जो 2 नंबर क्रमांक है सीरियल नंबर का लिया गया है हाउस होल्ड। ग्रीन राइट आने का मतलब ये डाटा भरा गया है। अब जैसे 15 सीरियल नंबर को फिलअप करते हैं। ग्रीन पे क्लिक। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द विलेज, नेक्स्ट। ब्लॉक 2 शेड्यूल सेकंड का आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड हाउस होल्ड इन द सब सैंपल ऑफ विलेज और वार्ड। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये नेम अपने आप ले लेगा। साइज ऑफ द फैमिली एडल्ट, एंटर एडल्ट और एंटर
चिल्ड्रन, एडल्ट के अंदर जैसे इस फैमिली 3 है और चिल्ड्रन में भी 3 है, ये साइज ऑफ फैमिली। उसके बाद में ये फैमिली यूज ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन, यस और नो, यस। फॉर सेलिंग लिक्विड मिल्क, यस और नो, यस। फॉर सेलिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बने उत्पाद जैसे दही, दूध, मक्खन, अदर, यस और नो, नो। एड एनिमल रिकॉर्ड्स, इस फैमिलीज के पास एनिमल्स, एनिमल केटल्स, नॉन डिस्क्रिप्ट, इस परिवार के पास में नॉन डिस्क्रिप्ट केटल है तो ऑटोमेटिक नॉन डिस्क्रिप्ट शो हो गया है। नॉन डिस्क्रिप्ट केटल की संख्या क्या है मिल्की एनिमल? 1। वन फिलअप करने के बाद में ये 1 डाटा सेव, यानी ब्लॉक 2 के अंदर कितने एनिमल है, सेव होते ही ब्लॉक 3 ओपन, मिल्क यील्ड इन द इंडिविजुअल एनिमल ऑन द डे ऑफ विजिट, ब्रीड नेम नॉन डिस्क्रिप्ट, नंबर ऑफ काउज बोर्न, इस कॉलम में शायद मेल और फीमेल होना चाहिए था जैसा ऐप कह रहा है। नंबर ऑफ काउज बोर्न 1, नंबर ऑफ लैक्टेशन, जो गाय है कितनी बार ब्याई हुई, यानी कितने ब्यात कंप्लीट हो चुके हैं, 3। कैलेंडर मंथ ऑफ द लास्ट कप बॉर्न, लास्ट कब ब्याई है, मई। मिल्क यील्ड मॉर्निंग 2.3, नून में यदि मिल्किंग है तो, नहीं तो 0.0, तब ये डाटा आगे फीड होगा। इवनिंग को 2.2, टोटल 4.5। ये हो गया नॉन डिस्क्रिप्ट केटल 1 और नॉन डिस्क्रिप्ट केटल 2, यानी एक परिवार से 2 गायों का जो दूध देने वाली है मैक्सिमम एवरेज लेते हैं। हालांकि इस परिवार के पास में एक ही गाय है तो एक ही लेंगे, फिर भी नॉन डिस्क्रिप्ट 2, यू आर गोइंग टू चेंज एनिमल विथ द क्लियर ऑफ द इंटर्ड रिकॉर्ड इफ नो सेव्ड येट, कंटिन्यूस, डन, कन्फर्म, यानी फर्स्ट का डाटा फिल। अब सेकंड नॉन डिस्क्रिप्ट 2, यानी यदि 2 गायें हैं तो दोनों का डाटा आएगा ताकि एवरेज एडजस्ट हो जाए। अब इसके पास है नहीं सेकंड गाय तो नस्ल वही, नंबर ऑफ काउंट 0, जनवरी एक बार भर दो ताकि आगे प्रोसीज में आ जाए। मिल्क यील्ड 0, टोटल 0, यानी सेकंड गाय के पास कोई किसी प्रकार का दूध है ही नहीं, नई गाय है। ये ब्लॉक 3 मिल्क यील्ड ऑफ इंडिविजुअल एनिमल, यानी एक परिवार से ब्रीड वाइज 2 पशु का एवरेज लिया जाता है, यानी दूध यील्ड लिया जाता है। सेव करते ही ब्लॉक 4 डिटेल ऑफ एवरेज डेली फीड कंजप्शन ड्यूरिंग लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज का मतलब है कि 30 दिनों के अंदर जो एवरेज लिया गया है वो पर डे का फिलअप करना है, न कि 30 डेज का। अब इसमें एनिमल केटल एक्जोटिक, इंडिजीनियस, क्रॉसब्रीड, नॉन डिस्क्रिप्ट। अब इस परिवार के पास में जो एनिमल है उसका होगा। अब इसके पास में नॉन डिस्क्रिप्ट है तो नॉन डिस्क्रिप्ट क्लिक होते ही इंडिजीनियस और नॉन डिस्क्रिप्ट, इंडिजीनियस नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट, ये बफेलो, गोट जो भी हो। अब जैसे ये डाटा फिलअप कर रहे हैं नॉन डिस्क्रिप्ट का, तो नॉन डिस्क्रिप्ट
तीन टाइप के एनिमल होंगे, तीन कैटेगरी हैं, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल और यंग। एडल्ट मेल 0 है इसमें, केवल एडल्ट फीमेल है क्योंकि एक ड्राई और एक इसमें मिल्की है, बाकी यंग भी नहीं है। तो एडल्ट फीमेल का डाटा फिल करते हैं। एडल्ट फीमेल। नंबर ऑफ एनिमल्स, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं? तो इसके पास 2, नंबर ऑफ एनिमल्स 2। अब टाइप ऑफ फीडिंग, ग्रेज्ड, चरना, स्टॉल फीड यानी खूंटे बंदी रहती है या ठाण पर, और बोथ दोनों जगह। तो इस गांव के अंदर जो गाय है दोनों जगह ही हैं, तो बोथ। फीड कंजप्शन केजी पर डे, ग्रीन फोडर यानी संबंधित गाय को हरा चारा ग्रीन फोडर दिया जाता है, तो लेकिन इसमें हरा चारा नहीं दिया जाता है क्योंकि ये ग्रीन फोडर नहीं है इस परिवार के पास में, तो ग्रीन फोडर की वैल्यू होगी 0। ड्राई फोडर, एंट्री ड्राई फोडर वैल्यू, ये जो ड्राई फोडर ये पर डे की है और इवनिंग, मॉर्निंग, नून तीनों की मिलाकर है, यानी पर डे में जो दिया जाता है। एंटर ड्राई फोडर, तो 2 एनिमल्स हैं, 13.5। फीड कॉमर्शियल यानी जो मार्केट से संबंधित फीड है वो कितना दिया जाता है? 2। फीड कॉमर्शियल अकॉर्डिंग मिल्क। कंस्ट्रेट यानी घर से संबंधित जो चांटा बाटा है जो भी दिया जाता है 0 दिया जाता है, तो एंट्री। आवर्स ऑफ ग्रेजिंग यानी चरने का जो घंटा है, कितने घंटे गाय चरती है यदि खुले में है तो, और खुले में नहीं है तो स्टॉल फीड है तो 0, तो 8। कंप्लीट शेड्यूल 3 का ब्लॉक 4 यानी फीड कंजप्शन टेली का। दोबारा चेक। एनिमल्स लेना है, नॉन डिस्क्रिप्ट है, यदि इंडिजीनियस है तो इंडिजीनियस भी लेना है, सब प्रकार के एनिमल्स इसमें लेने हैं। नॉन डिस्क्रिप्ट है, इसमें ले लिया। नंबर ऑफ एनिमल 2, टाइप ऑफ फीडिंग, फीड कंजप्शन, ग्रीन फोडर, ड्राई फोडर, फीड कमर्शियल और कंस्टेंट, और आवर्स ऑफ ग्रेजिंग। सेव, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली टू एड डाटा अनदर एनिमल, क्लिक कंटिन्यू। यदि दूसरे कॉलम में भी डाटा भरना है, जैसे यंग है तो कंटिन्यू, नहीं तो नेक्स्ट। इस फैमिली के पास में यंग एनिमल्स नहीं, यानी छोटे बछड़े बछड़ी या 3 साल से जो भी छोटे नहीं है तो नेक्स्ट, और नए इसमें दूसरे टाइप के जैसे बफेलो और गोट है तो नेक्स्ट। यदि बफेलो गोट होता तो कंटिन्यू, और नहीं तो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट होते ही ब्लॉक 4 कंप्लीट। ब्लॉक 5, डिटेल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड ऑन द प्रीवियस डे, यानी जो पहले दिन का रिकॉर्ड मेंटेन है। पहले दिन टोटल उस परिवार के पास में कितनी गायें, बकरी, भैंसें जो भी है, टोटल का दूध संबंधित। ब्लॉक 5, ये ब्लॉक 5। एनिमल कैटल, कैटल है इसके पास में तो कैटल आ गया। बफेलो है तो बफेलो, और गोट है तो गोट। अभी बफेलो तो बिल्लू बफेलो में शो हो रहा है, तो कैटल का बिल्लू में शो हो रहा है तो कैटल में फिलअप करेंगे। टोटल मिल्क प्रोड्यूस ऑफ द प्रीवियस डे, क्योंकि इस परिवार के पास में एक ही गाय है और दूध इसका हो रहा है टोटल 4.5। एड परचेज रिकॉर्ड, परचेज डिटेल्स है, यानी इस परिवार ने इतना दूध होते हुए भी दूध खरीदा है क्या? यदि खरीदा है तो परचेज नहीं, 0। रेट ऑफ परचेज फिर 0 हो गई। जीरो। जैसा कि ब्लॉक 5 जो परफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग है। परफॉर्में को एक बार समझने से ये
टू द पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। रेट ऑफ परचेज, रिकॉर्ड, एड, डाटा एडेड सक्सेसफुली, यानी दूध खरीदने संबंधित डाटा फिलअप, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट, नहीं तो डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट। अब एड सोल्ड, बेचा है दूध, उसके बारे में। क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड, जैसे ये परिवार 2 kg बेचा। रेट ऑफ सेल 23, रूरल एरिया में यही रेट है, जो रेट है वो। एड रिकॉर्ड, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, दूध बेचना अपडेट और डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट। क्वांटिटी केप्ट फॉर कन्वर्जेशन इनटू मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट यानी दही, घी या मक्खन बनाने के लिए घर में कितना दूध रखा है। तो इस परिवार ने 1 kg रखा है। एक क्वांटिटी कंज्यूम्ड, दूध घर में कितना यूज किया है, 1.5, यानी टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका कंज्यूम और प्रोडक्ट और सेल, ये तीनों ऐड होके टोटल प्रोडक्शन आना चाहिए। क्वांटिटी केप्ट कन्वर्जेशन 1, क्वांटिटी कंज्यूम्ड, सेव। ब्लॉक 5 कंप्लीट। डाटा एडेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर द डिटेल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल प्रोसीड। बफेलो और गोट का भी इसमें ब्लॉक 5 के अंदर बफेलो और गोट, यानी उस परिवार के पास में जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं उसका सारा दूध पहले दिन कितना हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका टोटल लिखना है। इसलिए अब इंफॉर्मेशन ऐप के द्वारा मिल गई है कि बफेलो का भी फिल करना है, गोट का भी फिल करना है, क्योंकि इस परिवार के पास में बफेलो और गोट नहीं है तो 0 शो करेंगे। बफेलो पे क्लिक करते हैं, 0, एड परचेज 0, एड रिकॉर्ड, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर सोल्ड में जाओ, 0 और 0, सेव। अब रहा गोट का, कैटल हो गया, बफेलो कंप्लीट और गोट। गोट नहीं है, गोट यदि है तो इसका डाटा यहाँ भरा जाएगा, 0, क्वांटिटी कंज्यूम 0, कंप्लीट, सेव। ब्लॉक 5 डिटेल यूटिलाइजेशन ऑफ मिल्क, कैटल, बफेलो और गोट, सेव। ब्लॉक 5 सेव होते ही ब्लॉक 6 यूटिलाइजेशन ऑफ डंग कलेक्टेड ऑन द प्रीवियस डे। डंग कलेक्टेड में 2 कॉलम है, कैटल बफेलो का साथ में लेना है और गोट का अलग से लेना है। तो कैटल बफेलो टोटल कितनी है इसके पास, तो इसके पास दो बड़े एनिमल्स हैं कैटल्स। तो एंटर नंबर ऑफ एनिमल्स 2, टोटल नंबर ऑफ एनिमल 2, यानी एडल्ट 2, और एंटर यंग 0। एंटर यंग होते तो यंग आ जाता, उसकी दोनों की एडल्ट और यंग की टोटलिंग यहाँ नंबर ऑफ एनिमल्स। अब टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स या बकेट्स, यानी जो डंग है उसका टोटल कितनी बास्केट भरी गई है या बकेट्स जो भी है, तो 3। और वेट पर बास्केट का, जो आप बास्केट जो पशुपालक यूज ले रहा है वो किस साइज की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेट। 10 kg की है इसमें, तो ये टोटल वेट अपना आप ले लेगा, यानी 3 बकेट्स है और 10 kg यानी 30 अपना आप मल्टीप्लाई हो गया। अब यूटिलाइजेशन ऑफ डंग फॉर डंग कैक्स,
डंग के लिए कितना यूज ले रहा है 30 में से 20, फॉर मैन्यूर यानी खाद में 10 और बायोगैस 0। तीनों का टोटल डंग के समान आना चाहिए, तीनों का योग। कंप्लीट सेव नहीं करना है अभी। जैसे कंटिन्यू केटल है, बफेलो, गोट है तो इसके अंदर गोट का भी डाटा इसमें भरा जाएगा। दोनों भरने के बाद में सेव एंटर एडल्ट वैल्यू, तो यानी गोट कन्फर्म केटल क्लियर है, सेव डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। यदि केटल में फिल करना है तो कंटिन्यू, नहीं तो समरी। अब यू समरी का जो कॉलम है यानी शेड्यूल 3 के टोटल जो ब्लॉक है उसका यू समरी पे क्लिक करते हैं। ये अब ये जो अभी इस परिवार की जो सूची भरी गई है नंबर 3 की जो शेड्यूल है, तो उसमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 अपने भरी थी ब्लॉक 6, लेकिन इसने ब्लॉक ए को हटा दिया। ब्लॉक ए की जगह 2 की जगह 1, 3 की जगह 2, 4 की जगह 3, 5 की जगह 4 और 6 की जगह 5 है। ये अपने को ह्यूमन माइंड से समझना है। तो ब्लॉक ए की जनरल इन्फॉर्मेशन है यानी साइज ऑफ फैमिली की, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लॉक 2 जो अपने डाटा भरा है वो सही है कि नहीं है। नंबर 3, नंबर 4 और नंबर जो 5 यूटिलाइजेशन ऑफ डंग कलेक्शन। हालांकि उसमें जैसे ब्लॉक 6 आ रहा था लेकिन इसमें ब्लॉक 5 आ रहा है। कहने का मतलब ब्लॉक 1 की जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी वो इसमें समरी में नहीं आ रही है और एक ब्लॉक आगे खिसक गया है। तो केटल बफेलो का अपने जो भरा है एंटर एनिमल 2 डंग यूटिलाइजेशन में, एडल्ट और यंग 2, टोटल नंबर ऑफ बास्केट 3, एंटर वैल्यू, ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो टोटल जो समरी है उसको चेक करने के बाद में ये फिनिश, ये हो गया फिनिश। टू मेक एनी चेंज बैक, अदरवाइज क्लिक और कन्फर्म। यदि कुछ चेंज करना है तो बैक है, नहीं तो कन्फर्म। ये कन्फर्म करते ही जैसे अपने फैमिलीज नंबर 15 भर रहे थे तो इसका ये ग्रीन कलर आ गया राइट में, तो ये परिवार नंबर 15 भरा गया है। इस प्रकार ये शेड्यूल 3 कंप्लीट हो गई। शेड्यूल कंप्लीट। ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 5, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, सेव, व्यू समरी, फिनिश, कन्फर्म। ये दोबारा एक बार चेक हो गया।